गुड मॉर्निंग साथियों। आज 18 जून है और 12वां डे है, मतलब डे ऑफ 12। और हमारा टारगेट जो है 50 दिन का है। 50 दिन में हमने आज 11 दिन कंप्लीट कर लिया है। आज 12वें दिन की स्टार्ट कर रहे हैं और टारगेट है SCM ASI। SCM का मतलब होता है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और ASI का होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, है ना। तो इसी का हम हर दिन टारगेट देते हैं और पूरा दिन हम लोग वही पढ़ते हैं और शाम को वो टारगेट कंप्लीट करने के बाद में ही अच्छी नींद लेते हैं। तो हम हमेशा कहते हैं, मैं खुद दिन की शुरुआत जो है मैथ से करता हूं और मैं हमेशा उन अभ्यर्थियों से ज़रूर कहूँगा कि हाँ, जिनका मैथ वीक है वो दिन की शुरुआत जो है मैथ से करें, ठीक है। जैसे कि अब मैथ की बात करें तो आज हमें मैथ में क्या पढ़ना है, आज हमें रीजनिंग में क्या पढ़ना है, आज हमें कंप्यूटर में क्या पढ़ना है, आज हमें हिंदी में क्या पढ़ना है। और एक सब्जेक्ट और होता है क्लर्क एप्टीट्यूड, जो हम रीजनिंग में इंक्लूड करके चलते हैं। अगर हम बात करें साथियों कि मैथ में आज हमें क्या पढ़ना है, तो आज हमें मैथ में पढ़ना है डिस्काउंट। डिस्काउंट को हिंदी में बट्टा बोलते हैं और ये दैनिक जीवन में जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है। और ये डिस्काउंट जो है ना, हान लाभ का ही एक हिस्सा है, पार्ट है। तो आज हम डिस्काउंट के जो है बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट के ही 50 सवाल जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। याद रखना साथियों, बेसिक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप तुरंत डिस्काउंट तो देखिए और तुरंत चैप्टर खोले और क्वेश्चन सवाल लगाना सॉल्व कर दिए, शुरू कर दिए। तो ऐसा नहीं, क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लो क्योंकि आप तैयारी काफ़ी दिनों से कर रहे हो। तो ऐसा नहीं, आपने पढ़ा है, थोड़े बहुत फार्मूले याद हैं, थोड़े बहुत याद हो गया है तौर तरीका, लेकिन उससे क्या होगा, उससे क्या है, आप 2-4 सवाल लगाने के बाद अटकने लगोगे, फिर बोर होने लगोगे, उसके बाद में क्या है, आप घबरा जाओगे। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है डिस्काउंट होता है क्या, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो। अगर समझ में नहीं आता है तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड मतलब मिल जाएगा, ठीक है। तो आज बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है, डिस्काउंट होता क्या है, और उसी बेसिक कॉन्सेप्ट से ही 50 सवाल आपको लगाने हैं। साथियों मैं एकदम सीरियल वाइज बता रहा हूँ और जिस तरीके से अगर आप 50 दिन का टारगेट फॉलो कर रहे हैं ना पूरी ईमानदारी से, तो जिस तौर तरीके से मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, है ना। और उसी के साथ में अगर हम बात करें रीजनिंग, तो रीजनिंग में आज हमको वेन डायग्राम पढ़ना है। आई रिपीट, रीजनिंग में आज हमको वेन डायग्राम पढ़ना है। वेन डायग्राम के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में इसी के 50 क्वेश्चन जो हैं हमको सॉल्व कर लेने हैं। इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत सरल है। आई होप बहुत कम समय में आप 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, है ना। और रीजनिंग को आज वेन डायग्राम को अच्छे तरीके से पढ़ के समाप्त कर देंगे और फिर कल मैं एक नया चैप्टर दूंगा आपको, ठीक है। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में एक बेहतरीन टॉपिक है ईमेल। हमेशा ईमेल हम आप सभी करते हैं, तो ईमेल के बारे में आज पढ़ते हैं, ईमेल को जानते हैं, ईमेल को समझते हैं, आखिर ईमेल होता क्या है, ठीक है। सर्वप्रथम सबसे पहले ईमेल का प्रयोग किसने किया था, तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और चीज़ों को पढ़ते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर बात करें साथियों कि हिंदी में आज हम क्या पढ़ेंगे, तो हिंदी में बहुत प्यारा सा है लेकिन कठिन होता है। अक्सर मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं, मिनिमम नहीं मैक्सिमम बच्चे पर्यायवाची गलत कर देते हैं। तो आज हम पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे और साथियों पर्यायवाची शब्द को हम शब्द जो हैं 2 दिन में क्लास खत्म करेंगे, चैप्टर खत्म करें। आज पहला दिन है। आज पर्यायवाची में वैसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि हाँ बेसिक कॉन्सेप्ट, पर्यायवाची मतलब होता है आपको रटना होगा 100 की सीधी बात। तो कोई बात नहीं, आज आप इम्पॉर्टेंट जो हैं, इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन जो हैं आज आप 50 से ज़्यादा ही कर लेना। 50 क्या ही, कम से कम 100 क्वेश्चन अगर रटना ही है तो 100 क्वेश्चन तो आज बढ़ ही सकते हो करना। मैं टारगेट उतना ही देता हूँ जितना आप आसानी से कंप्लीट कर सकें, क्योंकि मैं भी शाम को कंप्लीट करने के बाद ही अच्छी नींद लेता हूँ और मैं ये उम्मीद भी करता हूँ कि आप भी अच्छे से कंप्लीट करने के बाद ही आप अच्छे से नींद लेंगे, है ना। नमस्कार, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का फिटमैन विकास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो साथियों आज 12वां दिन है और आई होप 11 दिन बहुत अच्छे तरीके से, बहुत विनम्रता पूर्वक, बहुत पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी डिसिप्लिन के साथ आपने 11 दिन फॉलो किया होगा टारगेट। और आपने देखा भी होगा कि जो चैप्टर आपने अच्छे तरीके से पढ़े हैं उस पर आपका जो है बेस मजबूत हो रहा होगा। इसी के साथ उन्हीं रनिंग मतलब रेस से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं।
साथियों जैसे कि मैंने आज का जो टारगेट है अच्छी तरीके से समझा दिया है, एक बार हम लोग नज़र डाल लेते हैं कि हमने अभी तक 11 दिन में हमने क्या क्या कवर किया। सबसे पहले कंप्यूटर की बात करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि एचसीएम और एएसआई में 20 क्वेश्चन जो हैं कंप्यूटर से आते हैं। आई रिपीट, 20 क्वेश्चन कंप्यूटर से आते हैं। तो 20 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं वो पूरा इंपॉर्टेंट सिलेबस मैंने एकदम नोट कर रखा है और उसी से चल रहे हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और एक खुशी की बात है ना, हम कंप्यूटर में आधा सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं, आधा सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोगों को भाई शायद पता भी नहीं चला है। ये कमाल होता है, हर दिन का टारगेट लो और टारगेट कंप्लीट करो। अभी तो 11 दिन हुए, मात्र 22 दिन में पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे कंप्यूटर में। उसके बाद में बेहतरीन तरीके से रिवीजन करेंगे, जबरदस्त रिवीजन करेंगे। और अपना तो टारगेट भी है कि हम लोगों को 20 में से 20 नंबर कंप्यूटर में लाने हैं, है ना। तो आज समझते हैं कि कंप्यूटर में हमने क्या क्या कंप्लीट किया है। जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का परिचय। और कंप्यूटर में हार्डवेयर हमने पढ़ लिया है, सॉफ्टवेयर पढ़ लिया है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को हमने पढ़ लिया है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का इतिहास क्या है, इसको भी समझ लिया है, जान लिया है, पढ़ लिया है। तथा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, इनको हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है। तथा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का वर्गीकरण, इसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। तथा कल हम लोगों ने मेमोरी पढ़ा था और आज हम लोग ईमेल को पढ़ेंगे। ये था कंप्यूटर का। इसके बाद में अगर हम बात करें हिंदी में हमने क्या क्या पढ़ा है, तो साथियों हिंदी में हमने संज्ञा पढ़ लिया है, सर्वनाम पढ़ लिया है, क्रिया पढ़ लिया है, विशेषण पढ़ लिया है और कारक पढ़ लिया है, तत्सम तद्भव पढ़ लिया है और विलोम शब्द पढ़ लिया है। विलोम शब्द हमने 2 दिन में कवर कर लिया है। आज पर्यायवाची स्टार्ट कर रहे हैं, आज पर्यायवाची पढ़ेंगे, कल पर्यायवाची पढ़ेंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ते जाओ साथियों, मज़ा आ जाएगा। हिंदी में भी हम लोग के सामने 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन जो है गद्यांश से होते हैं या पद्यांश से। वैसे मतलब उम्मीद है यही कि गद्यांश से ही 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो 5 क्वेश्चन गद्यांश से आते हैं और 15 क्वेश्चन जो हो जाते हैं वो ग्रामर से आते हैं। तो बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं। 20 में से 20 तो लाना है 110%। हिंदी में यही टारगेट के 20 में से 20 लाना है 110%। साथियों हम ये भी आपको बता दे रहे हैं कि हिंदी में भी हम लोग आधा सिलेबस कवर कर चुके हैं। अब हम लोग को आगे चल के वाक्यांश पढ़ना है, मतलब अनेकार्थी शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ना है, फिर अनेकार्थी पढ़ना है, फिर शब्द युग्म पढ़ना है तथा मुहावरे एवं लोकांतियाँ पढ़ना है। उसके बाद गद्यांश पढ़ना है। हिंदी का सिलेबस बहुत छोटा है और बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग आने वाले 20 तारीख तक कवर कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे। कंप्यूटर और हिंदी को अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे, है ना। तो अब बात करते हैं कि अब मैथ में हमने प्रतिशत पढ़ लिया है, परसेंटेज जिसको बोलते हैं, और लाभ हान प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया है। आज हम लोग डिस्काउंट पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा मैथ का पोर्शन स्लो चल रहा है और मैं इसलिए स्लो चला रहा हूँ क्योंकि मैथ में आपको तेजी से अगर मैं चैप्टर खींच के कवर कर लूँ तो वो अच्छी बात नहीं होगी। ज़रूरी है आप मैथ के कॉन्सेप्ट को समझो और उसी तरीके से आगे बढ़ो, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए और हमारे लिए। इसीलिए मैथ को हम लोग ऐसे ही धीरे धीरे लेकर चलेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि 20 में से 20 चैप्टर को हम पढ़ लें। अगर मैथ में हम 15 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो भी 20 में से 15 नंबर हमारे अच्छे तरीके से आ जाएंगे। तो इसलिए जो भी पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और टाल ठोक के पढ़ेंगे, है ना। फिर रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में हमने डायरेक्शन पढ़ लिया, ब्लड रिलेशन पढ़ लिया, इंग्लिश अल्फ़ाबेट पढ़ लिया है, इनक्वालिटीज़ पढ़ लिया, डाइस पढ़ लिया जिसको पासा बोलते हैं, सीरीज पढ़ लिया है और साइलोजिज्म पढ़ लिया है। आज वेन डायग्राम एकदम बेहतरीन तरीके से समाप्त कर देंगे। तो ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया है और ऐसे कर के एक दिन में सारी चीज़ें हम लोग कवर कर लेंगे। और सच बता रहा हूँ, विश्वास नहीं होगा कितनी जल्दी हम लोगों ने सारी चीज़ें को कवर कर लिया। तो साथियों ऐसे ही 50 दिन हमारे साथ बने रहें, बहुत आनंद आएगा। आनंद तब आएगा जब सिलेक्शन मिलेगा। खैरता के साथ, विनम्रता के साथ, एकदम बहुत अच्छा जॉब है SCM हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। इसके बाद में आप सीधे दरोगा बनोगे प्रमोशन के बाद। तो इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कोई भी छोटी से बड़ी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, और हाँ चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो नीचे देखो सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब कर लो और ख्याल रखो अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।